नमस्कार, मैं नंदलाल गिरी। आप देख रहे हैं नम भारत। हम लोग अपने अपने परिवार में पलते हैं, बढ़ते हैं। परिवार के अनुरूप हमारी परवरिश होती है, उसके अनुसार हम सीखते हैं। आज एक कहानी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि दो भाई थे। एक बहुत अत्यधिक शराबी था और शराब पी करके अक्सर आकर के घर में झगड़ा, मार पीट, दंगा करता था। जब उससे पूछा गया कि बताओ आप इतना दारू क्यों पीते हो, तो उसने कहा कि हमारे दादा पीते थे, हमारे पापा पीते थे, तो मैं पी रहा हूँ। वो भी ऐसे ही लोग करते थे और मैं ऐसे ही मैं कर रहा हूँ। दूसरा भाई जो था वो सफल व्यापारी था, अपने परिवार को अच्छे से परवरिश करता था, अच्छे से व्यवस्था करता था और अच्छे से सारी समस्याओं का समाधान करता था। भाई दोनों एक ही थे, एक ही पिता के संतान थे, लेकिन प्रवृत्ति अलग अलग थी। फिर दूसरे भाई से पूछा गया कि आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं। दूसरे भाई ने कहा कि जब मेरे पिताजी पी करके घर आते थे और लड़ाई झगड़ा करते थे तो मैं देखता रहता था, और देखता था तो मेरे दिमाग में एक ही बात आती थी कि मैं इन लोगों से हट करके एक अच्छा इंसान बनूंगा और इस गंदगी से बाहर निकलूंगा। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि एक ही परिवार के परवरिश के दो बच्चे, लेकिन अलग अलग पहलू बन गया, अलग अलग व्यवस्थाएं बन रही है। कोई उस बात को गलत ढंग से सही रास्ता निकालने की चाह में है और कोई गलत ढंग को देखते हुए अच्छा रास्ता निकालने की सोच रहा है। तो जो अच्छा निकाला वो अच्छा बन गया और जो बुरा सोचा वो बुरा बन गया। परवरिश एक ही माता पिता की है, संतान जो है दोनों एक ही माता पिता की है, परवरिश एक ही समान हुआ है दोनों लोगों का। तो सबसे बड़ा यही होता है असरदार, जिस पे असर पड़ गया और जो बेअसर हो गया। सबसे बड़ी बात है कि यही बात लागू होती है हमारे कर्मचारी और अधिकारियों पे। इसलिए लागू होती है कि कोई कर्मचारी अधिकारी जब भर्ती होने के लिए जाता है तो बड़े उत्साहजनक रूप से जाता है कि मैं भर्ती होऊंगा, मैं समाज की सेवा करूंगा, मैं घूस नहीं लूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन जब वो भर्ती हो जाता है तो बड़े उत्साह के साथ कार्य भी करता है, लोगों की सेवा भी करता है, लेकिन जब दूसरा स्टेप पर पहुंचता है, नौकरी करने के 2-4 साल बाद, तो उसको जितने सुपरवाइजर और कर्मचारी पहले के जो होते हैं कुछ अपनी व्यवस्था सिखाना चालू कर देते हैं। उसका काम करने का जो जोश और जुनून पहले जैसा रहता है, ये लापरवाह अधिकारी और कर्मचारी उसको भी लापरवाह बनाना शुरू कर देते हैं। फिर तीसरे स्टेप पे पहुंचता, तीसरे स्टेप पर सबसे भ्रष्ट कर्मचारी बन जाता है, सबसे आलसी कर्मचारी बन जाता है,
सरकारी हो या प्राइवेट हो, मैं एक ही की बात नहीं कह रहा हूं, सारी नौकरियों की बात कर रहा हूं। और जब वो मालिक का नौकर अब तीसरे स्टेप पे जब पहुंचता है तो वो मालिक या तो नौकरी से निकाल नहीं सकता, वो दब्बू किस्म का आदमी हो जाता है और मालिक उससे परेशान हो जाता है। तो सबसे बड़ी जिज्ञासा होती है, अपने अंदर जिज्ञासा पैदा करना है। कर्मचारियों को समय समय पर जिज्ञासाएं देते रहने से उनके अंदर उत्साह बना रहता है। लेकिन पहले के जो दब्बू और भ्रष्ट कर्मचारी हैं, वो दूसरे को भी दब्बू और भ्रष्ट बनाते हैं, उसका मेन जिम्मेदार वो होते हैं। जब तक मानव के अंदर महत्वाकांक्षा, जिज्ञासाएं और उत्साह उत्पन्न नहीं होगा, तब तक कोई कार्य अच्छा नहीं हो सकता। कर्मचारी हो, अधिकारी हो, चाहे किसान हो, और चाहे एक नौकर, एक मालिक हो, सबके अंदर जिज्ञासाएं पैदा होगी, तभी उत्साह पैदा होगा और उत्साह के अनुरूप किया गया कार्य सार्थक होता है। सेवा का भाव होना चाहिए किसी कर्मचारी और अधिकारी के अंदर। जब तक सेवा का भाव किसी कर्मचारी और अधिकारी के अंदर नहीं आएगा, किसी व्यक्ति के अंदर नहीं आएगा, तब तक भ्रष्ट तंत्र कहां से खत्म होगा? मुश्किल है। दूसरे को भावना को हम लोग नहीं समझेंगे, तब तक कहां से खत्म होगी? मुश्किल है। सबसे बड़ी बात है कि आप किसी के पास जाते हैं और वो व्यक्ति अगर घूस मांगता है तो आपके मन में कैसा लगता है? जरा सोचिए। मन में बड़ा दुख पहुंचता है। और आप अगर घूस लेते हैं तो आपको कैसा लगता है? जरा आप सोचिए। आप घूस लेते हैं और घूस देने के लिए जाते हैं तो आपको कैसा लगता है? व्यापारी वर्ग को मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई आपका बकाया लेकर के चला जाता है तो कैसा लगता है? अगर किसी साहूकार का आप बकाया लगाते हैं और समय से पैसा नहीं देते हैं तो उसका कैसा लगता है? ये सबसे सोचने का विषय है। हर व्यक्ति के मनोभाव पर वैसा ही प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया होती है। और वही व्यक्ति कहता है कि भ्रष्टातंत्र है। अरे आप घूस ले रहे थे तो भ्रष्टातंत्र नहीं थी? आपको लेने में मजा आता है और देने में मजा नहीं आता है। कहीं न कहीं आपकी और हमारी नाकामी है जो ये भ्रष्ट तंत्र को पनपने में सहयोग कर रही है। अगर आप अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, पूरे देश के नागरिक अगर अच्छे हैं तो भ्रष्टता पनपने का कहाँ मौका मिलता है? एक दूसरे सहयोग और सद्भाव से अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो जाए तो भ्रष्टा तंत्र पनपने का कहाँ मौका मिलता है? एक दूसरा सहयोग के आभारी रहे, परोपकारी हो, सदाचारी हो, तो फिर कैसा माहौल कुछ अलग होगा। और उस माहौल की व्यवस्थाएं भी अलग होगी, इस देश की व्यवस्थाएं भी अलग होगी। जिस गांव में 85% या जिस देश में 85% ईमानदार व्यक्ति हो तो 15% बेईमान होकर के क्या करेंगे? उस देश का माहौल
उस देश की व्यवस्था, उस गांव की व्यवस्था अलग होगी। वहाँ के लोग खुशहाल होंगे, समृद्धि होंगे और शक्तिशाली होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।